हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं आपको पहले से वीडियो डाल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। एक पोल है, आयरन से बना है, खंबा है कोई, और ये सिलेंड्रिकल शेप में है। इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर और बेस का डायमीटर 24। एक बार डायग्राम बनाएंगे। ये सिलेंड्रिकल पोल, इसकी जो हाइट है बच्चों 220 सेंटीमीटर है और बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर। which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। ये है सरमाउंटेड है एक दूसरे सिलेंडर से। ये दूसरा सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है और इस दूसरे वाले सिलेंडर की जो हाइट है, ये जो हाइट है इसकी, ये 60 सेंटीमीटर है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ इसका रेडियस दिया है आपको। ये रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले वाले का डायमीटर गिवन था, दूसरे वाले का रेडियस गिवन है, और डेंसिटी आपको दे रखी है और पाई की वैल्यू 3.14। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट आएगा वो इसके लिए, फिर इसके लिए। दोनों सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो यहां लिख लेते हैं बेटे हाइट ऑफ द लोअर पार्ट। नीचे वाले पार्ट की जो हाइट है बेटा, दोनों सिलेंडर हैं, दोनों की हाइट मुझे शो करनी है। इसे H1 से दिखा देता हूं। 220 सेंटीमीटर, फिर इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर। यहां से रेडियस निकालेंगे इसका। इस रेडियस को R1 से शो करते हैं। इसका हाफ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द अपर पार्ट, अपर मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाले पार्ट की हाइट को हम H2 से दिखा देते हैं और ये 60 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। यहां पे डायरेक्ट रेडियस दिया है इसका। इस रेडियस को हम R2 से शो कर देते हैं। ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद डेंसिटी आपको दे रखी है बच्चों। डेंसिटी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास आएगा वो डेंसिटी कहलाता है। तो डेंसिटी उसने कहा है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस पोल में से अगर हम एक ऐसा क्यूब काटें जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो, तो उस क्यूब के अंदर जो मास आएगा वो 8 ग्राम होगा। हमें इसका मास फाइंड करना है। पाई भी आपको गिवन है 3.14। अब पाई हमें यही रखना होगा। तो इसमें हम फिजिक्स का एक फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो मास इक्वल्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम को फाइंड करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मास आ जाएगा टोटल। अब देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा। दो पार्ट्स हैं तो दोनों पार्ट्स का वॉल्यूम अलग अलग से निकाल लीजिएगा, ऐड करिएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। इसका वॉल्यूम आएगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस करना है इस वाले का वॉल्यूम, तो टोटल का वॉल्यूम आएगा पाई R2 स्क्वायर H2। ये टोटल वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को D से दिखा दिया अभी, नहीं तो काफी टाइम लगता है लिखने में। पाई कॉमन लेंगे, R1 स्क्वायर H1
R2 स्क्वायर H2 इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे। अब पाई की वैल्यू सबसे बाद में रख दूंगा। R1 रेडियस है पहले वाले का 12, स्क्वायर कर दिया। H1 है 220 प्लस दूसरे का रेडियस 8 स्क्वायर और हाइट है 60, डेंसिटी 8। मैंने आपको बताया था कि जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं तो जो आप फाइंड कर रहे हैं उसका यूनिट वहाँ लिखना होगा। मास फाइंड कर रहे हैं, मास का ऐसा यूनिट तो होता है किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर उसका छोटा यूनिट दे रखा है ग्राम, हम सिर्फ ग्राम लिखेंगे। अब हमें कैलकुलेशन करना है बस। अच्छा, पाई हमारा बाद में रख लेंगे। ये 144 होता है 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60 इंटू 8 ग्राम लिखते रहेंगे। आप चाहें तो 8 को शुरू में भी यहाँ लिख सकते हैं इसका। उसके बाद पाई यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बाद में आएगा, जीरो लिखेंगे। 22 4 जा 88 होता है, 88 के लिए 8 कैरी 8 हो जाएगा। 22 4 जा फिर से 88 होगा और 8 प्लस करेंगे तो 96 आएगा, कैरी 9। और 22 1 जा 22 और 9 करेंगे तो 31 आएगा। प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो आ ही जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38। बाहर 8 है और ग्राम भी है साथ में, उसको एस्टेज लिख देंगे। पाई इंटू इनको प्लस कर देंगे, 0 प्लस 0 0 आएगा, 4 प्लस 8 12 कैरी 1 वो यहाँ ऐड कर देंगे तो 9 और 6 15 5 लिखेंगे, कैरी 1 4 प्लस 1 5 और 3 एस्टेज इंटू 8 ग्राम लिख लेंगे। पाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 5 जा 40 और 1 41 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44 कैरी फिर से 4 होगा और 8 3 जा 24 और 4 28 हो जाएगा और ग्राम को फिर से लिखेंगे। अब लास्ट में हम पाई पुट करते हैं 3.14। ये लास्ट में मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे बार बार वो ज़्यादा बड़ा नंबर लिखना पड़ता। अब पुट कर लिया, आप चाहे तो शुरू में भी रख सकते हैं वैल्यू, इंटू 284160 ग्राम। अब आपको ये प्रोडक्ट करके दिखाना होगा। एक जीरो लास्ट में है, जीरो तो आएगा ही। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो साइड में करके देखना पड़ेगा। 28416 314 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33 कैरी 3 और ये 11। उसके बाद 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 61482। 3 से करेंगे तो ये हमारा बनेगा 48 और 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 8 जा 24 1 25 2 और 3 2 जा 6 और 2 8। ये फेयर वर्क होता है, आपको करके दिखाना पड़ता है। 4 एस्टीज 12 के लिए 2 कैरी 1, ये हमारा 8 प्लस 8 16 कैरी 1 12 कैरी 1 12 कैरी 1 9 8। बेटे ये आंसर आया 8922 624। बाद में ग्राम तो है ही, लेकिन अभी डेसिमल प्लेसेस आपको देखना है। यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो यहाँ हमारा पॉइंट आएगा। आप लोग जानते हैं 1000 ग्राम से मिलकर 1 किलोग्राम बनता है। हमारे पास तो बहुत सारे 1000 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करके और किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपके पास
120 पैसे हैं तो हम उसको 120 पैसे नहीं बोलते हैं, 1 रुपया 20 पैसे बोलते हैं, क्योंकि 100 पैसे होते हैं वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कारण यहाँ भी है, 1000 ग्राम होगा तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हमने चेंज कर दिया। 3 जीरोज हैं तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और 892 यानी 1 2 3 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉइंट आएगा 0.26240 किलोग्राम। 2 प्लेस तक रख सकते हैं, 3 तक रख सकते हैं, 892.262 किलोग्राम। ये आपका आंसर आया बेटे, ये उसका मास हुआ। अमाउंट ऑफ मटेरियल उसमें इतना है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।